कांग्रेस लीडर पीसी चौकू का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। The national community is also now aware. So people like Musharraf probably admitting only a part of that. And the real issue is that, Pakistan is not bold enough to face India in a war. They are not ready to settle issues with a realistic approach. Now they do, to give a constant trouble to India, they have been doing this. The Jaish-e or any other terrorist organization which are working in Pakistan under the complete support of the government. Their hideouts, their training, their weapons, everything is supplied, everything is financed by the Pakistan government. And they are used only to fight against India, create problem in Jammu and Kashmir. This is not a secret, this is a known fact to all. And now the admission from a former ruler of Pakistan, it's important, and what Musharraf said is only part of the fact. रफाल पर राहुल गांधी की पीसी के बाद बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल की फितरत में झूठ बोलना है। उधर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी शको-शुबहात पैदा कर रहे हैं। ना कर सको तो कंफ्यूज करो, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रही है। इसलिए जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, देश की सुरक्षा और देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करो। तो इसलिए इनको लगता है कि ये जो इनकी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये काम करेगी, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। ये बिल्कुल बेबुनियाद, शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार जो है रफाल का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है और अभी राहुल गांधी ने फिर से जो है निशाना बनाया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, और अब तो साफ कहते हैं कि जांच होनी चाहिए वजीर आजम मोदी की। देखिए, राफेल का मसला कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि राफेल के मसले को लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है जी। आज भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने राफेल के मसले को उठाया और सीधे सीधे कहा कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर आखिर क्यों सरकार कचरा रही है और ये जो गायब होने वाली बात है वो किस तरीके से इस पूरे मसले पर आई है जी। दूसरी तरफ चाहे आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना हो, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद को सुना है, दोनों का साफ तौर से कहना था कि राफेल के इशू सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, वहां से क्लीन चिट मिल चुका है। ऐसे में लगातार ये मामला सीएजी में भी आया था और वहां पर भी क्लीन चिट सरकार को इस मसले पर मिल चुका है। इसके बाद भी राहुल गांधी लगातार झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि हमेशा झूठ बोल करके झूठ सच साबित नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं इस राफेल के मसले पर जो सामने आ चुकी है। वायुसेना ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि राफेल जो है आज की ज़रूरत है। ऐसे में राहुल गांधी इस तरह के मसले को बना करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश। पाकिस्तान एक जानिब सरहद पर तनाव कम करने के दिखावा कर रहा है तो दूसरी जानिब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी तैनात कर रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरहद से मुतसिल इलाकों से अपनी फौजी टुकड़ियां हटाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात की हैं। उधर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि वो शहरियों को निशाना बनाना बंद कर दे। फौज ने पाकिस्तान को वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर उसकी जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला नहीं थमा तो उसे संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे।